ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 4.2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों, हम आज एक्सरसाइज आपके लिए लेकर के आए हैं 4.2 एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को बहुत ही कायदे से सभी लोग पढ़िएगा। तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.2, कौन सी एक्सरसाइज बच्चों? 4.2, एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2। क्लियर? तो ये बच्चों एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, कुछ बच्चों इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम भी है, और कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम के अलावा और भी कुछ एक्सरसाइज में जैसे यहाँ पे फैक्टर से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये बच्चों है एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2। बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 में हम आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला कराने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर पहला। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास दिया है वो क्या दिया है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चंस में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन है, यानी फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन by factorization method, by factorization method, by factorization method, by factorization method। अब बच्चों देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। जब भी हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, कभी भी जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो फैक्टर किस तरह से करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर हम लोग किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1 है। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाता है 1 मल्टीप्लाई -10 इक्वल्स टू -10। अब बच्चों क्या करते हैं, -10 आता है, -10 के हम लोग फैक्टर करते हैं। -10 के फैक्टर इस तरह से करने हैं कि यदि हम उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -3। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 मल्टीप्लाई 2, और -10 लाना तो इसका मतलब क्या है, माइनस का 5 कर लें और 2 कर लें, तो -5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -3। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसके फैक्टर, यानी क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, -10 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या करेंगे बच्चों? x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहां से यहाँ पे भी x माइनस 5 है देखो, और यहाँ भी x माइनस 5 है, तो दोनों से x माइनस 5 बाहर निकालेंगे, तो x माइनस 5 बाहर निकल गया, क्या बचा? x बचा, और ये बाहर निकल जाएगा, क्या बचा? 2 बचा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर हो गए। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके आगे? यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे पास क्या हो गए? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया इसका?
ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी x की एक वैल्यू आ गई है 5 और दूसरी वैल्यू आई है x इक्वल टू -2, x इक्वल्स टू -2। तो इस प्रकार से हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये बच्चों रहा पहला क्वेश्चन, यानी ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, यानी यहाँ पे क्या है x इक्वल्स टू -2। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसके आगे वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों जो दूसरा पार्ट है इसका, उसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। बच्चों इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है बच्चों, दूसरा हमारे पास जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसका सेकेंड पार्ट। बच्चों इसका सेकेंड पार्ट कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट। तो बच्चों सेकेंड पार्ट को हम लोग किस तरह से करेंगे, सेकेंड पार्ट को किस तरह से करेंगे। तो बच्चों सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है, यहां पे लिखा है सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में दिया गया है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर किस तरह से हम लोग करेंगे बच्चों, इसके फैक्टर किस तरह से करेंगे। हमने आप लोगों को बताया था अभी जस्ट कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे 2 और कांस्टेंट कितना है -6, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो तो कितना आ गया माइनस का 12। अब 12 के इस तरह से फैक्टर करो, 12 के इस तरह से फैक्टर करो, जो फैक्टर हमारे पास आएंगे 12 के, यदि हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। यहां पे क्या मतलब, x का मतलब 1 इंटू एक्स है ना, यानी 1 बचना चाहिए। तो यदि यहां पे हम लेते हैं, मान लो 12 के फैक्टर हमने कर लिए, 12 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 3, 4 से 3 जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 बचाना है, तो यहां पे इसको माइनस का 3 कर दें, क्योंकि 4 से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का, और 4 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा -12। तो यानी ये यहाँ पे फैक्टर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पे इसका क्या आएगा सॉल्यूशन, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हियर जो है बच्चों यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 2x, तो 2x कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे -3 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस बाहर निकल गया तो प्लस 3 2 जा 6। अब बच्चों देखिए यहां से यहां तक देखो और यहां से यहां तक देखो, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो दोनों में x प्लस 2 है, यहां भी x प्लस 2 है और यहां भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। x प्लस 2 को बच्चों क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये बाहर निकल गया, क्या बचा 2x बचा, माइनस ये बाहर निकल गया, क्या बचा माइनस का 3 बचा, और इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यानी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी पहला फैक्टर है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू -2, यानी बेटा x की जो पहली वैल्यू हो गई ये हो गई, और 2x इक्वल्स टू 3 उधर शिफ्ट हो गया, प्लस का हो गया x इक्वल्स टू 3/2। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गए, रूट्स आ गए। ये क्या आ गए, रूट्स आ गए। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, यदि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में दी गई है, जो x की वैल्यू आएगी वही उसके रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, कितने होते हैं, एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं। एटमोस्ट कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो x की 2 वैल्यू आ गई, इन्हीं को हम लोग कहते हैं रूट्स, यानी हेंस रूट्स ऑफ, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस रूट्स ऑफ द given quadratic equation are कितनी बेटा है, -2, 3/2। तो ये बच्चों इसके क्या हो गए, ये इसके रूट्स हो गए, क्या हो गए इसके
रूट्स हो गए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं बच्चों। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं कि नहीं। तो अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो किस प्रकार से रूट्स हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाल सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब लोग हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास है, इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, इसी का थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है, यानी स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी फाइंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे हम लोग रूट्स फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि स्क्वायर रूट दे करके डर जाते हैं, डरना नहीं है, बस हमको अपने कॉन्सेप्चुअल मेथड से इसको सॉल्व करना है ना, कॉन्सेप्चुअल मेथड से इसको सॉल्व करना है, डरना नहीं है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कई बार आप लोगों को बताया, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो हमेशा याद रखें कि कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, उन दोनों को प्रोडक्ट करा दो। कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करा दो। तो हमारे पास यहां पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। देखो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जिसमें मैंने सर्कल बना दिया है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि पूछा जाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ के, एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में लिखा है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो एक्स का कोफिशिएंट है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वो है जो जिसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसमें एक्स नहीं है ना। तो अब बच्चों क्या करेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई कांस्टेंट कितना है 5 स्क्वायर रूट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 होता है, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ गया 10 आ गया। तो कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। यानी रूट 2 इंटू रूट 2 2, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट किया तो मुझे क्या मिला 2, और ये 5 साथ में है तो 10 आ गया। अब 10 के इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं, 10 के इस तरह से फैक्टर करने हैं हमको कि जो फैक्टर हमारे पास 10 के आए यदि उनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 10 के जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 10 के फैक्टर इस तरह से हो सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 हो गया। अब यदि हम इन्हें हम ऐड करते हैं, यदि हम इन्हें ऐड करते हैं यानी 5 और प्लस 2 तो कितना आ रहा है 7। देखो बीच का नंबर मिल रहा है 7 की नहीं, यदि इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 भी मिल रहा है। अब समझिए बच्चों, तो इसका मतलब है यानी 7 को हम किस में तोड़ सकते हैं, दो पार्ट में, 5 और 2 में। यानी 7 को हम लोग ब्रेक करेंगे 5 और 2 में, है ना, 7 को ब्रेक करेंगे 5 और 2 में। चलिए बच्चों, तो अब हम कैसे इसको ब्रेक करते हैं, यहां पे लिखें स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे यदि हम कॉमन 5 लेते हैं तो x प्लस स्क्वायर रूट 2 बनता है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। बिकॉज क्योंकि हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। बोलो
तो जो ये 2 लिखा है उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। आया बच्चों समझ में कि नहीं? अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे बेटा। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, देखो यहां से यहां तक देखो, इन दोनों टर्म में पहला टर्म दूसरा टर्म, और इन दोनों टर्म में देखिए, तो यहाँ पे जो मुझे कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे जो मुझे कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट 2। तो यानी एक्स स्क्वायर रूट 2 बेटा बाहर निकाल लो। एक्स की पावर 1 चलेगी तो एक्स की पावर सिंगल बची, रूट 2 बाहर निकल गया तो एक एक्स की पावर 1 बची, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल गया, एक्स बाहर निकल गया, एक स्क्वायर रूट 2 बचा, तो इसको ऐसे लिख लो। इन दोनों टर्म में बेटा मेरे पास 5 कॉमन है तो 5 ले लो, यानी x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों में देखिए सेम क्या है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं तो हमारे पास सेम क्या है, देखो यहाँ पे ये और ये दोनों कॉमन मिल रहे कि नहीं, तो इनको हम कॉमन निकालेंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, कौन बचा अंदर, x प्लस x इंटू रूट 2 प्लस ये बाहर निकल गया, क्या बचा, 5 बचा, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे x की वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके आगे देखिए बेटा, x की वैल्यू यानी x की वैल्यू, चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। यानी हमारे पास दो फैक्टर आए, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, ये फैक्टर 0 के इक्वल लेंगे और फिर बाद में इसको फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा फैक्टर है x रूट 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 2। तो एक बच्चों आंसर मेरे पास ये हो गया प्यारा सा आंसर, और x स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। दीज आर दी टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बच्चों दो रूट्स हमारे पास आ गए, है ना। यानी अब हम यहाँ पे लिखे हेंस रूट्स आर, हेंस रूट्स आर, हेंस हेंस रूट्स आर, हेंस रूट्स आर, हेंस रूट्स आर, हेंस रूट्स आर माइनस का स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस का 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो ये बच्चों इसके हो गए रूट्स, ये क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो इस प्रकार से किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या फाइंड करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं बच्चों। इस प्रकार से बच्चों ऐसे क्वेश्चन के फैक्टर करके हम लोग रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका रूट्स निकालने का एक और होता है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए जल्द से जल्द, और सभी बच्चों के साथ ये शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब बच्चों इस पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो बच्चों दिया गया है वो इस प्रकार से है। फोर्थ फोर्थ नंबर में बेटा, फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। कुछ बच्चे इसको फ्रैक्शन में देख करके डर जाते हैं कि ये फ्रैक्शन में दिया, अब हम कैसे सॉल्व करें। अरे फ्रैक्शन में दिया है तो क्या एलसीएम ले लो, फ्रैक्शन में दिया है तो एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत
एलसीएम लेना तो आती ही सभी लोगों को। यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, यानी एलसीएम जो आएगा इसका मेरे पास कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 0 के अपॉन में कुछ नहीं तो उसके अपॉन में 1 आया समझ में। अब बच्चों जब ऐसा हमने कर दिया, अब ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये नंबर वही रहेगा ना। तो 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 इंटू 0 तो 0। अब इसके फैक्टर करते हैं हम लोग। फैक्टर हमने कई बार बताया किस प्रकार से करते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x², इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास 16। तो 16 आएगा, 16 के फैक्टर करेंगे 4 इंटू 4 है ना, तो 16x² माइनस का 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे देखो कॉमन दोनों में x तो मिलेगा, x की पावर 1 कॉमन मिल रहा है और साथ में 4x कॉमन मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन मिलेगा क्योंकि और इन दोनों में ना तो x कॉमन है, तो माइनस 1 कॉमन मिलेगा, तो कितना बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, ये और ये, तो यानी 4x माइनस 1 बाहर निकाल लेंगे, ये बाहर निकल गया, क्या बचा 4x बचा, ये बाहर निकल गया, क्या बचा माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों, पहले फैक्टर को 0 को इक्वल लेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1, दोनों ही फैक्टर 4x माइनस 1 है ना, दोनों ही फैक्टर 4x माइनस 1 है। 4x माइनस इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 बाई 4। यहां पर भी 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 बाई 4। तो ये इसके रूट्स हो गए, ये क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए बच्चों। तो ये इसके रूट्स हो गए। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे हेंस रूट्स आर, हेंस रूट्स आर 1/4 एंड 1/4, यानी यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो दो वैल्यू आई, 1/4 1/4। इक्वल रूट्स इसे बोलते हैं, कैसे, ये दोनों इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, दोनों इक्वल रूट्स हैं। हैंस रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4। अब फिफ्थ वाला बताएंगे, तो फिफ्थ वाला किस तरह से करेंगे। फिफ्थ नंबर बेटा, फिफ्थ नंबर दिया है 100x², 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ बच्चों फैक्टर करेंगे, x² का कॉफिशिएंट 1 है और 1 का, तो 100 हो गया। अब 100 के फैक्टर यानी 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100, इसका और इसका प्रोडक्ट ये 100 आया। अब 100 के फैक्टर करेंगे तो 10 इंटू 10 करें तो कितना आ जाएगा, 100 आया। यदि हम -10 इंटू -10 करें तो कितना आ गया, प्लस का 100 आया। और यदि -10 और -10 को ऐड कर दें तो माइनस का 20। देखो यही चीज तो यहाँ पे मिल रही मुझे, यही चीज तो बच्चों मुझे यहाँ पे मिल रही है ना, यही चीज तो मिल रही है ना। तो अब हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, यानी -20 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, आया समझ में। तो -20 को हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए बेटा, यानी हमारे पास आ गया 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 10x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x माइनस का 1, -1 कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये बचा, ये देखो और ये सेम है ना, बाहर निकाल लो। 10x माइनस 1 बेटा बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, क्या बचा 10x बचा, ये बाहर निकल गया, क्या बचा -1 बचा इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो फैक्टर है, दोनों सेम फैक्टर है। 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा x इक्वल टू 1/10, x इक्वल्स टू 1/10। दूसरा देखिए
10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी x इक्वल टू 1/10। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, रूट्स, हैंस रूट्स आर, हैंस रूट्स आर, हैंस रूट्स आर, यहाँ पे लिख देंगे हैंस रूट्स आर, हैंस हैंस रूट्स आर x इक्वल्स टू 1/10 कामा 1/10। और यही प्यारा सा आंसर हो गया बेटा, यही प्यारा सा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन। तो ये बच्चों क्वेश्चन आप लोग नोट करिए जस्ट। अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। इस एक्सरसाइज में दिया है कि जो एग्जांपल में प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व करो, और वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम हम आप लोगों को बाद में कराएंगे, पहले हम चलते हैं जो इस क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी गई पहले हम उसको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फाइंड द नंबर्स हुज सम, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स whose sum, whose sum is 27 and product, and product, and product is 182। तो बच्चों ऐसे नंबर्स बताइए जिनका सम करने पर 27 आए, जिनका सम करें यदि तो 27 आए और उनका प्रोडक्ट करें तो 182 आए। तो ऐसे नंबर्स बताइए। मैं मान लेता हूं कि ऐसे दो नंबर्स, लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स ए या बी मान लो या एक्स और वाई मान लो। तो यहां बच्चों हम डालेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। चलो लेट एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट एनी टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों का सम, सम माने इन दोनों को जोड़ देना। तो बच्चों पहली कंडीशन हो गई, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 27, फर्स्ट कंडीशन। एंड प्रोडक्ट, यस, एंड प्रोडक्ट दिस एंड दिस, प्रोडक्ट दिस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, यानी x इंटू वाई इक्वल्स टू 182 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। नाउ अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कैसे करें। तो बच्चों सॉल्व करना सीखो, है ना। ऐसी इक्वेशन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, और देखो उसका यहाँ पे यूज हो गया। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं भी यूज हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड कहीं भी यूज हो सकता है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अब यहां से बच्चों हम लोग यहां से इक्वेशन नंबर 1 से यहां से हम लोग वैल्यू बना सकते हैं। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू बनाएंगे। x की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, y उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी क्या बन जाएगी यहां पे, यानी x इक्वल्स टू 27 माइनस का y, 27 माइनस y, ये x की वैल्यू हो गई। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पुट x इक्वल टू 27 माइनस y इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 वी गेट, वी गेट, वी गेट। अब क्या होता है बच्चों, यहां पे हम आते हैं, x ये लिखा है, x ये लिखा है, x की जगह 27 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे बच्चों मेरे पास आ जाएगा 27
माइनस का वाई, देखो x की जगह 27 माइनस वाई रख दिया इंटू वाई, और साथ में ये जो y लिखा है इक्वल्स टू 182। इसका इसमें प्रोडक्ट करते, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, 27y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 182। अब बच्चों ये देखिए यहाँ पे कि वाई स्क्वायर क्या है, देखो y की सबसे बड़ी पावर है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही डिनोट करती है ना। तो माइनस वाई स्क्वायर, इसको नेगेटिव नहीं रखेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं रखेंगे, वाई स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो वाई स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तभी तो पॉजिटिव होगी ना। तो अब हमारे पास यानी वाई स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 27 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया वाई स्क्वायर, देखो ये उस तरफ शिफ्ट हो गया तो प्लस का हो गया, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी अपने स्थान पर है तो वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 182 के जब फैक्टर करेंगे, तो 182 के जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 13। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं 14 प्लस 13 तो 27, यदि इन दोनों को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो बच्चों 182 आता है। तो यहाँ पे लेते हैं 0 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस का 14y माइनस का 13y प्लस का 182। आया समझ में कि नहीं। अब क्या करेंगे 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो y माइनस का 14, और यहाँ बच्चों माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो y माइनस का 14। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो फैक्टर करना सभी लोगों को आना चाहिए। अब बच्चों देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसके रूट्स निकालने, है ना, रूट्स निकालने। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे फाइनली जो मेरे पास इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, फाइनली जो मेरे पास रूट्स होंगे यानी 0 इक्वल्स टू, देखो यहां पर और यहां पर दोनों में y माइनस 14 है, तो y माइनस 14 को बाहर निकाल लिया, एक्चुअली में मेरे पास क्या बचा, ये बाहर निकल गया तो सिंगल y बचा, और यहां लगा है माइनस, ये बाहर निकल गया, कितना बचा माइनस का 13 बचा। ठीक है, अब दो फैक्टर हो गए, दोनों फैक्टर जीरो के इक्वल होंगे, दोनों फैक्टर क्या होंगे जीरो के इक्वल होंगे ना। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यानी y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो y विल बी इक्वल्स टू 14 एंड y। अब यहां पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा y माइनस 13 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू 13। तो हमने जब यहाँ पे नंबर कंसीडर किए थे तो पहला नंबर x था और दूसरा नंबर y था, तो इसमें कोई भी y की वैल्यू आप ले सकते हैं, y इक्वल्स टू 14 ले लो चाहे y इक्वल्स टू 13 ले लो, है ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे लेता हूं y इक्वल्स टू 14, है ना, पुट y इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई, y की जगह 14 इक्वल्स टू 27। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा बच्चों, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उस तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 27 माइनस का 14, तो x इक्वल्स टू 13, है ना। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या होगा, हैंस टू नंबर्स आर 13 एंड 14, hence two numbers are hence two numbers are hence two numbers are 13 and 14। तो ये बच्चों हो गया आपका प्यारा सा आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो बच्चों 365 के हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। तो टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में लिखा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, sum of whose squares, sum of whose squares is 365। चलो बच्चों सॉल्यूशन किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हमेशा याद रखो जब भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एज अ नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब एज अ नेचुरल नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और वो कॉन्जिक्यूटिव मींस होता है कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कोई भी दो कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यानी जब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आती है तो आप ये सोचिए कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं जिसको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहें, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो 1 का डिफरेंस होता है ना, क्योंकि 1 के बाद 2 होता है। देखो 1 से 2 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 2 के बाद 3, 2 से 3 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो इसका मतलब है जो हम कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट करेंगे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहला पॉजिटिव इंटीजर यदि y है तो दूसरा y प्लस 1 होना चाहिए। यदि पहला पॉजिटिव इंटीजर k है तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर k प्लस 1, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर k प्लस 2, सभी में एक एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो लेट, तो यहां पे क्या करेंगे, लेट एनी टू पॉजिटिव, तो शॉर्टकट में हमने लिख दिया पॉजिटिव, लेट एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x plus 1, लेट एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x plus 1। अब बेटा लिखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी इसके स्क्वायर इसका करेंगे, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर दोनों का सम कर देंगे और कितने के इक्वल होगा, 365। तो यानी हमारे पास हो जाएगा x का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 365, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। ये बच्चों आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x इक्वल्स टू 365। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x आ गया, इसको इस तरफ लाएंगे तो 1 इससे सेपरेट हो जाएगा तो माइनस का 364। अब यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पे पूरे में 2 कॉमन है तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब बच्चों यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी अब यहाँ पे आप देखिए इसको, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 1 जा 2, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। अब 2 कहां जाएगा, 2 0.2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0.2। कुछ बच्चे सोचते हैं 2 कहां चला गया, तो 2 इसके 0 के अपॉन में 2, क्लियर हो कि नहीं। अब यहाँ पे हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स तो है नहीं, यहाँ पे प्लस का एक्स है और यहाँ भी प्लस एक्स है तो ये बेटा यहाँ प्लस होगा, है ना, माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इसका फैक्टर किया था,
याद होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फैक्टर किया था 182 का, तो 14 मल्टीप्लाई 3 आया था, है ना। तो 14 मल्टीप्लाई 3, तो बच्चों इसका फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों x कॉमन मिला है तो x कॉमन ले लो, x प्लस 14 माइनस का 13 x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। बेटा ये दो फैक्टर हो रहे हैं ना, दोनों में सेम है ना, कॉमन ले लेंगे। x प्लस 14 बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, क्या बचा बच्चों, जब ये बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, ये बाहर निकल गया, माइनस का 13 बचा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फाइनली मेरे पास आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर ये इसके 0 के इक्वल और ये वाला इसके 0 के इक्वल, यानी x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल टू माइनस 14 बेटा होगा माइनस का 14, है ना। x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 14, ठीक है, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहां पे होगा x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे ना, पॉजिटिव, इसलिए यानी वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो शॉर्टकट में नेगेटिव लिख दिया। वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वैल्यू ऑफ x, टेक द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव, टेक द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव। तो अब हमारे पास यहां पे जो वैल्यू ऑफ x होगी वो क्या हो जाएगी, जो वैल्यू ऑफ x होगी बेटा वो क्या होगी, यानी x इक्वल्स टू 13, है ना। ये वाली वैल्यू हम लोग लेंगे। वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर्स यानी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा 13। सेकंड बेटा पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया x प्लस 1। अब यहां पे जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे ना तो कितनी हो जाएगी, 13 रखेंगे यहाँ पे, 13 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, यानी सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया 14। तो बच्चों ये आंसर और ये प्यारा प्यारा सा आंसर हो गया, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स कितने आ गए 13 और 14। दो पॉजिटिव इंटीजर्स कितने आ गए 13 और 14। तो आप लोग चाहे तो इसको लिख दो, हैंस टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, हैंस टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हैंस टू पॉजिटिव, हैंस टू पॉजिटिव इंटीजर आर 13 एंड, यहां पे लिख दे रहे बच्चों 13 एंड 14। क्लियर होगी नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए बेटा, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, शानदार एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज से 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखिए बेटा, 5 नंबर में लिखा है, 5 नंबर में लिखा है द अल्टीट्यूड of a right triangle
of a right triangle, the altitude of a right triangle is 7 centimeter, less than is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, if the hypotenuse is 13 centimeter, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Find the other two sides. Find other two sides. चले बच्चों इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। समझेंगे कैसे? समझेंगे तभी जब हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करते हैं कि उसमें दिया क्या गया है ना, तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों को ये दिया गया है, कोई एक राइट ट्रायंगल है और उस राइट ट्रायंगल में क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, यानी राइट ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो क्या है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी राइट ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कम है ना। यानी अल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे सबसे पहले बेस पता होना चाहिए, तब हम लोग अल्टीट्यूड का पता लगा पाएंगे, है ना। तो यहां पे मानेंगे लेट base of the right triangle, base of the right triangle be x centimeter, then altitude, then length of altitude equals to 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर, अब कह रहा है इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस, तो बच्चों यहां पे हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राइट ट्रायंगल बच्चों। और राइट ट्रायंगल की वहां पे तीनों साइड यहाँ पे लिखेंगे, है ना, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और फिर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों देखना राइट ट्रायंगल हम किस तरह से बनाते हैं, देखना यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, ये हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, इस राइट ट्रायंगल में ये क्या है, ये अल्टीट्यूड है, ये क्या है, ये बेस है, और ये इसकी हाइपोटेनियस है, ये क्या इसकी है, हाइपोटेनियस। तो बच्चों ये रही इसकी हाइपोटेनियस, है ना। यहां पे नाम दे देते हैं ए बी सी। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो x सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास अल्टीट्यूड लेंथ है वो x माइनस 7 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस है वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या इसमें करेंगे, इसमें, यानी ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में मुझे तीनों साइड पता है। अननोन क्या है, अननोन x है ना, x अननोन है ना, x अननोन वैल्यू है ना, जिसका कोई वैल्यू मुझे पता नहीं। यदि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से क्या फायदा होगा कि तीनों साइड्स यानी दो साइड्स का सम इक्वल टू थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। दो साइड का सम करेंगे, दो साइड के सम का स्क्वायर थर्ड साइड के सम के बराबर होगा। वहां सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, तो मुझे अननोन x की वैल्यू पता चलेगी, है ना, अननोन वेरिएबल्स x की वैल्यू पता चलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी यहां पे लगाएंगे यूजिंग पीजीटी। क्या लगाएंगे? यूजिंग पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पीजीटी। तो बेटा यहां लिखेंगे यूजिंग पीजीटी। अब पीजीटी का मतलब क्या होता है,
यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर मींस p का स्क्वायर, b मींस बेस का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर मीन अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर मीन्स अल्टीट्यूड, है ना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस, दिस इज द बेस, यानी x का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू, यानी x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बच्चों किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 169, और यहाँ पे माइनस का 14x है और प्लस का 49, यहाँ पे जीरो कर दो बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये उस तरफ बेटा जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का उस तरफ कितना बचेगा, 9 से 9 गया 0 और 6 से 4 गया 2, 120 आएगा ना। अब इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पे बच्चों कॉमन मिला तो बेटा कॉमन ले लो, 2 कॉमन मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0, 2 कहां चला जाएगा 0.2 यानी 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। अब हमने बताया था जब भी फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब भी बेटा फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमेशा याद रखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हियर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 है, यानी माइनस 60 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू माइनस 60, तो दैट इज माइनस 60 की फैक्टर करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 5 यानी 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 7, यानी 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का प्लस का 5x माइनस प्लस का 5x है बेटा माइनस का 60। अब यहाँ फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 0 इक्वल्स टू x कॉमन लेंगे बेटा तो कितना बचेगा x माइनस 12, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे x माइनस 12, यहाँ पे x कॉमन मिलेगा प्लस का x कॉमन मिलेगा तो कितना बचेगा x माइनस का 12, यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए ना, 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस 12 बाहर निकाल लेंगे, ये बाहर निकल गया x बचा और ये बाहर निकल गया, और यहाँ पे हमने क्या बेटा कॉमन लिया था, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था x कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे 12 x माइनस 12, एक मिनट देखते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 12 बचा, यहाँ 5 कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचा, तो यहाँ बच्चों मेरे पास क्या बचा x माइनस 12 बाहर निकल गया, यानी यहाँ पे x बचा और प्लस का 5 बचा, ठीक है, ये बाहर निकल गया, ये बचा, ये बाहर निकल गया, ये बचा, तो अब यहाँ पे दो फैक्टर हो गए, यानी x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 12, और दूसरी वैल्यू आएगी x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5, है ना। तो द वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज base of triangle does not negative, base of triangle does not negative, therefore we the value of x cannot negative, the value of x cannot negative, here जो है take the value of x will be equals to 12, है ना। तो बच्चों the value of x कितनी लेंगे 12 लेंगे, है ना क्योंकि राइट ट्रायंगल का जो बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 5 रखेंगे तो कभी भी लेंथ जो होती है ना राइट ट्रायंगल की वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो बेस कितना आ गया, यानी बेस हमारे पास आ गया बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे क्या निकालेंगे अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा मेरे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो दैट इज x माइनस 7 सेंटीमीटर मीन्स क्या हो गया हमारे पास
x माइनस 7 सेंटीमीटर का मतलब हुआ, यानी 12 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 12 माइनस 7, तो यानी अल्टीट्यूड मेरे पास कितना आ गया, अल्टीट्यूड मेरे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों मेरा इसका फाइनली सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर शायद मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इस बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा, तो इस क्वेश्चन को कभी छोड़िएगा आप नहीं, और पूरा वीडियो देखिए अंत तक, तब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग देख लेना। और कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, यानी जो कोई इंडस्ट्री है वो क्या प्रोड्यूस करती है, आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced in that day। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो एक आर्टिकल की जो कास्ट होगी, कास्ट ऑफ वन आर्टिकल, कास्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी होगी, यानी कास्ट ऑफ वन आर्टिकल का मतलब है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनेंगे उसका ट्वाइस और उससे मोर देन। यानी यदि मैं कह दूं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने एक दिन में कितने एक्स प्रोड्यूस्ड करी, यदि मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में एक्स प्रोड्यूस्ड किए, तो हम कह दें कि अब हमें कास्ट बताओ, तो कास्ट का मतलब यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने एक दिन में प्रोड्यूस किए थे उसका ट्वाइस कर दो, तो कितना हो गया 2x, और उससे मोर देन 3 तो 2x प्लस 3। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमारे पास कितनी होगी 2x प्लस 3, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी होगी 2x प्लस 3। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बेटा ये आप मैंने रीड कर दिया, आगे क्वेश्चन में दिया गया है twice the number of article produced than on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced in the cost of each article। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने, प्रोड्यूस कितने किए गए थे, एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल बतानी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन डे, प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस in a day, let x be the number of article produced in a day, produced in a day। मैं कहता हूं एक दिन में x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड किए गए हैं, एक दिन में x नंबर ऑफ आर्टिकल का प्रोडक्शन किया गया, यानी x नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए गए एक दिन में, ठीक है। अब उसमें क्या गया है कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू 3 more than twice the number of article produced on that day। 3 more than 3 more than twice the number of article, twice the number of article, twice the number of article, twice the number of article produced on that day, produced on that day। इसका मतलब हो गया कि 3 more than twice the number of article, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका ट्वाइस,
जो नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में बनाए गए थे, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में बनाए गए थे उसका ट्वाइस, और उससे 3 मोर देन। तो एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए गए थे, एक्स, उसका ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा 2x, उससे 3 मोर देन तो प्लस का 3, तो वो क्या हो जाएगी, कास्ट ऑफ आर्टिकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं से होने वाला है, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला बेटा। अब वहां पे लिखा है कि टोटल जो जो प्रोडक्शन की कास्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, जैसे समझ लो, ध्यान से समझना, यदि मैं आपसे कह दूं, यदि मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, यहां से समझो, यदि मैं आपसे कह दूं कि आपने एक दिन में, आपने एक दिन में 10 आर्टिकल बनाए हैं, आपने एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए, 10 आर्टिकल बनाए, यानी आर्टिकल का मतलब कोई भी 10 ऑब्जेक्ट बनाए, है ना, 10 आर्टिकल आपने बना दिए, यानी एक दिन में, यानी वन डे में आपने 10 आर्टिकल बना दिए। कितने बनाए, 10 आर्टिकल। तो एक दिन में 10 आर्टिकल बनाए, मैं कह दूं एक आर्टिकल की जो कास्ट है, एक आर्टिकल की कास्ट है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, बच्चों कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मैं कह दूं 20 रुपए है। कितना, 20 रुपए। एक आर्टिकल की कास्ट 20 रुपए है, तो 10 आर्टिकल की तो हम कहते हैं टोटल कास्ट कितनी होगी, तो आप तो यही तो करेंगे कि एक आर्टिकल की कास्ट 20 रुपए है, तो 10 आर्टिकल की कास्ट 200 रुपए हो जाएगी, यही तो कास्ट हो जाएगी ना, यानी दोनों का मल्टीप्लाई, वही तो यहाँ पे है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितनी, नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी, नंबर ऑफ आर्टिकल तो एक्स है ना, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल 10 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है। कास्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, कास्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x प्लस 3, यहाँ पे कास्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना था, 20 रुपीज, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया ना, यानी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल, तो यानी टोटल कास्ट निकल आएगी 10 आर्टिकल की। इसी प्रकार से इसमें x आर्टिकल की कास्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या निकल आएगी, कॉस्ट। तो ये आपको दी गई, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कास्ट ऑफ वन आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब माइनस का 90 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 180, और 180 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब यहां बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लो, 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 इक्वल टू 0। यहां बच्चों मैं कॉमन क्या ले लूं, 2x कॉमन ले लू ना, तो क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा, यहाँ प्लस का 15 कॉमन ले लू, x माइनस 6 इक्वल टू 0 बचेगा। क्लियर हो गया नहीं, तो ये बच्चों इस तरह से इसके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, x की वैल्यू बेटा निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए बेटा x की वैल्यू यहां से x माइनस 6 बाहर निकालेंगे, तो x माइनस 6 और यहाँ पे क्या हो गया, बाहर निकल गया तो क्या बचा, 2x बचा और प्लस का 15 बचा, है ना, इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर 0 के इक्वल, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 या 2x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरा आया 2x इक्वल्स टू माइनस का 15, यानी x इक्वल्स टू माइनस का 15/2, एक ही आ गया। क्या क्या आपके नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है वो क्या निगेटिव हो सकते हैं,
नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। यानी एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का जो प्रोडक्शन हुआ होगा वो क्या नेगेटिव में काउंट करेंगे? कभी नहीं काउंट कर सकते नेगेटिव में। कोई भी चीज आप नेगेटिव में काउंट करते ही नहीं है ना। तो यानी यानी एक्स की वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये हम नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे? ये लेंगे। यानी टेक x इक्वल्स टू 6, है ना, ये वैल्यू आ गई। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे, हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे, हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे, hence number of article, hence number of article produced in a day, यानी 6 days में, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन आ डे यानी 6 आर्टिकल, सॉरी 6 आर्टिकल, है ना, इन आ डे। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आर्टिकल, ठीक है। अब यहां पे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x प्लस 3, यानी 6, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 3, तो 12 प्लस का 3, तो कितना आ गया? 15 रुपए। यानी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल यानी कितनी आ गई? 15 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी आ गई? 15 रुपीज। तो बच्चों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो मैंने अभी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है, एक बार नहीं दानी कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन को कई बार आप लोग सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी लोग जुड़ जाइए, रेगुलर इस चैनल पे जुड़ जाइए। आप लोगों को एनसीईआरटी का पूरा क्लास 10th का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। लेकिन आप लोग कमेंट करिए, जुड़िए जरूर हमारे चैनल से। और इसके बाद हम आप लोगों के लिए वो सवाल का आंसर भी कराएंगे, है ना, और आर्यस अग्रवाल भी कराएंगे। तो आप लोग जुड़िए, कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।